नमो राघवाय, पहचान तो गए ही हो। अन्नू अवस्थी बोल रहे हैं कानपुर से। अब ये बताओ, गदर 2 देखियो अभी तक कि नहीं देखियो? नहीं देखियो, लपक के देखी आओ। बाबू सन्नी देओल इतना पेलिस है, पाकिस्तान को इतना पेलिस है, इतना तो आज तक हमने अपने लौंडे नहीं पेला। कसम से बता रहे हैं, बात बात में वहां के जो जर्नल पर्नल थे ना, उनसे लड़ जाते थे, हजार हजार 2-2 हजार आदमी से। अब सुन लो शुरुआत से। हुआ ये भाई, पहले तो एक फोन आवा कि अन्नू गदर 2 दिखियो। तो हमने कहा सोफे में बैठ के देखेंगे। सोफा मतलब ऊपर महंगे वाली। तो कहीं हाँ सोफा में दिखेबे। तो हम भैया पहुंचे, रास्ता में लेट हुई गए। जहाँ गाड़ी खड़ी की हम स्टैंड में नहीं लगाते, हमको दुनिया का पैसा देना आराम रखता है, स्टैंड का पैसा देना बहुत खलता। तो हमने एक पान की दुकान चेला था अपना, माल रोड में हीर पैलेस के बगल में, वहां खड़ी करी। अब लेट हुई गए, 25 मिनट की पिक्चर छूट गई, जाम इतना लग रहा कुछ कहे नहीं। अब वो जिद पकड़े, नहीं भैया तुम्हें कसम है, पान खा लो खा लो खा लो। हम कहा सुपारी दे दो बाबू, पान ना खिलाओ, पिक्चर छूट गई कि हम पिक्चर चलवा देंगे। अब वो हमसे ज्यादा अपना नक्शा पहले, ये बात बर्दाश्त नहीं। खैर हम पहुंचे तो गाना चल रहा था। मैं निकला गड्डी लेके, वाला गाना उनने को दूसरे तीसरे तरह करा। शुरुआत की 20-25 मिनट की देख लेना, बाकी हम बताए दे रहे हैं। अब फिर गाने के बाद सब, सन्नी देओल का लौंडा था, वो अपनी अम्मा के ऐसे थोड़ा सा, जो अमीषा पटेल है ना, हमको लग रहा कुछ प्रॉब्लम है, शुगर उगर की, दुबला बहुत गई है, मतलब अब उतनी छरेरी नहीं है जितनी पहले वाले में थी। और सन्नी देओल भाई साहब का बढ़िया है, मतलब अच्छा है, वो मेंटेन करें, पंजाबी फैमिली से। तो अब वो लौंडा अपनी अम्मा की मतलब ऐसे सर धरे और अपने दिल की बात बता रहा, उनको पढ़ने अड़ने भेज दिया जाता है, ये सब चल रहा। अचानक ये होता है कि पाकिस्तान से गोलाबारी चालू हो गई इंडिया की। अब वो जो अपने यहाँ के इंडिया के वो थे कर्नल या ब्रिगेडियर, हम बहुत मतलब पहचान नहीं पाए उनको। तो कहते हैं कि गोला बारूद खत्म हो रही है। तो उनके जो ऊपर वाले थे कहते हैं कि ये सब ना बताओ, आज की रात तुम्हारी जिम्मेदारी है बॉर्डर संभालना, और इज्जत की बात है, तुम संभालो। वो भी जोश में आ गया, पहले गर्मी गर्मम बात कर रहा था, लेकिन भाई किसी से कही तो तुम घर ताको पिता के रहेगा। जब वो जैसे उनसे बड़े आले अधिकारी ने कहा कि तुम संभालो, जोश में आ गया। उन्होंने कहा फटाक से 2 गाड़ी बुलाओ, हमारा सब बंदूक बंदूक ऊपर पहुंचाओ। दरअसल ये लोग नीचे थे और जो पाकिस्तानिया थे वो सब ऊपर से हमला कर रहे थे। वो कहीं ना और ऊपर ले चलो। तो 2 गाड़ी रुकती हैं, उसमें एक में तो कोई ऐसे लप्पू झन्ना उतरता है सचिन की तरह, लेकिन दूसरा जो उतरता है, सचिन से मतलब वो सीमा हैदर वाला, लेकिन जो दूसरा उतरता है वो अपना सन्नी देओल कप से कूदता ऐसे। तो जो ब्रिगेडियर साहब थे कहते हैं कि ऐसा है, गोली बहुत चल रही, डरोगे तो नहीं? तो बोले डर क्या होता है, ये पाकिस्तानी सेना से पूछ लेना तारा सिंह क्या चीज था। तो खैर वो उस वाली पिक्चर नहीं देखी थी उनने, तो वो ज्यादा मतलब भाव नहीं देते हैं। लेकिन सन्नी देओल तो सन्नी देओल, सब सामान लाद के, मतलब दूसरा ट्रक किनारे किनारे जा रहा, सामान पहुंचा रहा, सन्नी देओल रास्ते में एक जगह देखते पाकिस्तानी टैंकर पेल देते ले जाके ट्रक, उसमें टैंकर पैंकर गिरता जाके अलग। उसके बाद जो 10-15 और जवान थे उनकी तरफ दौड़ा लिया, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं। उतने भी चैन नहीं पड़ा फिर सन्नी देओल को। सन्नी देओल उतर के दे जाए जाए जाए। अब ब्रिगेडियर और सैनिक इंतजार कर रहे हैं अपने लड़ने का कि कब हम लड़ें, लेकिन सन्नी देओल पहले पड़ा, सबको मौका ही नहीं दे रहा। एकदम से रेडियो में न्यूज चलती कि 8 सैनिक हिंदुस्तानी और 2 ड्राइवर पाकिस्तानी उठा ले गए। अब भैया जो अमीषा पटेल थी मार भड़बड़ा जाती हैं, इतना भड़बड़ा जाती हैं, मार उनके सपने में सन्नी देओल आने लगते हैं। एकदम परेशान हो गई भाई। एक पेग रहे हैं, बिटिया तो कोई थी नहीं सन्नी देओल के, वो तारा सिंह एक लौंडा पैदा कर रहा है, उसका कुछ नाम था। तो वो पढ़ने चंडीगढ़ चला गया, जैसे हम लोगों के बच्चे चले गए, भामो गुड़िया जैसे घर में बच्चे, वैसे है तारा सिंह और तारा सिंह की पत्नी बची थी। अब भाई वो बिल्कुल ही अकेले थे, ड्राइवर आदमी ज्यादा इश्क रोमांस करते होंगे, हमारी तो गुड़िया पटती ही कम, साला आधा टाइम लड़ाई चलती है। तो वो एकदम से जो अमीषा पटेल थी
वो कहती हमको बताओ, हमको दिखाओ, हमको भेजो, कहाँ पे है तारा सिंह, कहाँ। तो जो ब्रिगेडियर साहब होते हैं ना, कहते खाला जी घर समझियो का, तुमको दिखाएं, वहां ले चले तुमको दिखाने, बेवकूफ़ी की बातें ना करो, डांटते हैं। तो जब वो लौट रही होती है तो पानी बरसने लगता। सर्दी के दिन कहीं ठंडी जगह ये लोग शिफ्ट हुए थे, मतलब उस पिक्चर के बाद कहीं ठंडी जगह पैदा हो गए थे, काहे स्वेटर। एकदम से इनको वही गाना दिखने लगता है अमीषा पटेल को, मैं निकला, तो ये एकदम कौरिया लेती सपने में। ऐसे एक सीन था, तो लौंडा देख लेता कि मम्मी को पापा की बड़ी याद आ रही। तो वो सब जवान हो चुका, वो समझ रहा कि ऐसे कौरियाने मतलब पापा को मम्मी हमारी ऐसे कौरियाए हैं। फिर वो ले आता, लेकिन मम्मी का भी वो नहीं उतरा होश, मतलब आया नहीं, मम्मी अब भी कौरियाए हैं, ऐसे ऐसे कर रही। लौंडा जोश में कि हमारे मतलब पापा को उठा ले गए। लौंडा भैया क्या करता है, बिना मम्मी को बताए एक चिट्ठी लिखता है, मम्मी अब तुम्हारा पुत्र तारा सिंह को ले ही के आएगा, और पाकिस्तान पहुंच जाता। और पाकिस्तान हलवा समझो, ऐसे फर्जी पासपोर्ट दिखा के घुस गए एक बस में बैठ के। वहां के एक कोई दरोगा जी थे, कहते ये लड़का कौन है, वो वहीं छुप के पासपोर्ट देखते हैं, और जहां पे वो फोटो उनकी जाती है वहीं पहुंच जाते, खाना बनाने वाले हो जाते। अब इनको खाना बनाते तो दिखाया नहीं, भाई धर्मेंद्र का पोता है, की औकात की इनसे खाना बनवा दे, लेकिन नाम दिया कि ये खान सार हैं, कुछ ऐसे नाम था। पोस्टर आ जाता है, उसका बाप देता है पाकिस्तानी हीरोइन का कि ये पोस्टर चिपका दो। तो जो लोग लेके गए कहते हैं तुम्हारे ही पोस्टर होगा इसमें। तो ये क्या करते हैं, वो जो लड़की होती हीरोइन राजेश खन्ना की बड़ी भक्त होती है पाकिस्तान की, लेकिन हीरो उसको अपने सब हिंदू आने के पसंद थे इंडिया के। तो उनके राजेश खन्ना, तो ये एक चश्मा लगाते, टोपी लगाते और पहुंच जाते हैं अपना कुछ मैम साहब नहीं, जैसे राजेश खन्ना। तो वो इम्प्रेस हो जाती, तो फिर कहते हम खाना बनाने आए, लो तुरंते प्यार चालू। यहाँ तो हमें गुड़िया से 7 साल लगे थे, जाने कितनी जोड़ी चप्पलें हमारी उखड़ गई है, पैंट तो पीछे से घिस गई। लेकिन उनने 15 मिनट में पाकिस्तानी जो लड़की थी उसको इम्प्रेस कर लिया, और गाना नाचना और दिल। हम तुरंत समझ गए, हमने बगल वाले से कहा गुरु हो ना हो ये अपने कानपुर मतलब अपने इंडिया आएगी देखना। उनने कहा ऐसा नहीं, तारा सिंह लिवाल आए हैं, क्या इन लोगों की शादी ही नहीं होगी इंडिया में, पूरा खानदान है पाकिस्तान में करे। हमने कहा बाबू इनको कोई दिक्कत नहीं है, अगर इंडिया में करता उनका सन्नी देओल का लाऊं, इस समय थार चल रही, थार मिलती और डिफेंडर मिल जाती। लेकिन फिर भैया उनका वहां चलने लगा अफेयर, और बड़ी जोर से चलने लगा। फिर एक दिन वो कहता, वही सन्नी देओल वाली आदत, मैं लड़की के साथ गलत नहीं करूंगा। लड़की खुदे सुन लेती, सब बतौलेबाजी कर रहे अपने रिश्तेदारों से, लड़की सुन लेती, लड़की रोने लगती है। फिर ये कहते हैं ऐसा है, मैं पापा को अपने ढूंढने आया हूँ, मेरे पापा को खाम खाई बंद कर दिया। भाई देखो अपने इंडिया की पिक्चर है, खाम खाई तो नहीं, गोली तुमने चलाया, ड्राइवर हुई के तुम, मतलब क्लीनर हुई के, कंडक्टर हुई के तुम गोली चला दियो कोई के ऊपर, लेकिन हमारे इंडिया की तरफ से चलाया था, तो हम सन्नी देओल के पक्ष में, हर इंडियन को लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा खाम खाई। लड़की ने कहा ठीक है, अगर तुम जासूस नहीं हो हम तुम्हारी मदद करेंगे। ले जाते हैं, अल्लो सुनो, वहां 7 इंडियन बंद है, 8वां है ही नहीं। आखिरी में पता चलता, आखिरी में नहीं बीच में पता चलता है कि सन्नी देओल को पुलिस उठाई गई कि नहीं आई। ये खाम खाई वहां पिल गए, जाके वो फंस गए, पकड़ गए। अब सन्नी देओल उधर क्या चल रहा, उधर सन्नी देओल लौटी आती, वो कहते हम कोमा में चले गए थे, जाने फलाने ने बचा लिया, हमको ठिकाने में बचा लिया। अमीषा पटेल कहती हैं कि वो पुत्र तो पाकिस्तान चला गया। अरे क्यों जाने दिया पाकिस्तान, इंतजार नहीं कर सकती थी, और ये वो मार बड़बड़ाने लगे। हमने कहा चूतिया पे यार, बिल्कुल बात है, किसी भी लौंडे को पता चलेगा कि बाप फंस गया है, अगर थोड़ा भी वो अंदर से टेक्निकल है तो चला जाएगा, तुम्हारा भी चला गया। अब वो भैया वहां पे इधर उधर फंसे हैं, पेले जा रहे हैं। अब वो एक ने कम मारा उनको, जो ब्रिगेडियर थे, पानी में बार बार डुबो दे रहा था, फिर छोड़ दे, जब छूट गया हो तो मुंह बंद रखना चाहिए। अब ये उससे कहने लगे बस तुम अपने अल्लाह से ये मनाओ कि तारा सिंह
पाकिस्तान ना आए और पाकिस्तान आए तो तुमको ना मिले। उसके बाद भैया वो उठाई से डंडा और सन्नी देओल के लौंडे के कम से कम 50 डंडा मारी, ढीला कर दी से। मतलब उसके बाद जब उनका लाया गया है एक जगह फांसी आंसी देने के लिए तो चल के नहीं आए, लथिर के आए। तब तक सन्नी देओल वहां बीच में खड़े भीड़ से निकलता। लड़का कहता है कि तुमको ये भी नहीं पता कि आखिरी इच्छा पूछी जाती है। उन्होंने कहा तुम खो चुके हो अधिकार आखिरी इच्छा का, तुमने पाकिस्तान की लड़की को फंसा के सब वो किया है गलत काम। लड़की कहती है अरे ने हमको छुआ तक नहीं, हमने छुआ शराफत में नहीं, क्या वहां कोई उसको दिक्कत है क्या? उसने शराफत में नहीं छुआ भाई, हम लोग इज्जत करते। उन्होंने कहा बताओ आखिरी इच्छा क्या? उधर से सन्नी देओल भीड़ से निकलता है, ढेन ढेन ढेन, इसकी इच्छा अपने बाप से मिलने की है, तारा सिंह। अरे पब्लिक लो इधर उधर। उसके बाद जो सन्नी देओल दौड़ा दौड़ा मारना चालू करिस, बहुत पहले। और फिर देखो इसमें तो सन्नी देओल को पब्लिक दौड़ा रही, सन्नी देओल केवल हैंडपंप के पास जाते हैं, ऐसे कहते ऐसे हैंडपंप का। हमें लग रहा थक गए, पानी पीने के मूड में थे, उन्होंने सोचा थोड़ा चिल्ला दें। अरे 200 पब्लिक पेल भगी केवल हैंडपंप के जाने पास जाने। उनका लड़का वहां से अलग फरार हो जाता, वो एक घर में घुस जाता। तो एक पाकिस्तानी महिला होती, कहती खाना खा लो। तो कहता कि अरे हमको दही दो, मतलब हम पापा के साथ खाएंगे जाके। तो वो कहती कि ऐसा है जब कभी कोई पाकिस्तानी तुम्हारे इंडिया में फंस जाए तो तुम उसकी भी मदद कर देना। हम तुरंत बीच में भैया खड़े हो गए। हमने कहा देखो बंगाल अंगाल की तो बात हम नहीं करते, वहां मदद मिल सकती है, ममता बनर्जी है मुख्यमंत्री। लेकिन हमारे यूपी में अगर कोई पाकिस्तानी फंसेगा और इस तरह से फंसेगा तो कोई भैया मदद नहीं करेगा, मार योगी जी चूतर काट देंगे। तो भैया वो मतलब हमने तो साफ मना कर दिया। हमने कहा ये नहीं हो पाएगा। तो एक जगह बांध दिए गए, पकड़ गए, तीनों बांध दिए गए, हीरोइन, सन्नी देओल और लौंडा। सन्नी देओल तो देखो बिजली खंबा उखाड़ दी थी यार। अतिक तो हैंडपंप को तो मारो गोली, बिजली खंबा हाई टेंशन लाइन के उतर ऐसे चलते करंट, ऐसे नचा दी राधी सेना तो करंट में चपक के मर गई। लौंडे की खिलाई पिलाई कम भाई, हम बता रहे हैं ना अमीषा पटेल के लग रहा शुगर उगर हो गई तो अपने लौंडे की खिलाई पिलाई पे बेचारी ध्यान नहीं दे पाई। वो एक बल्ली ही नहीं तोड़ पा रहा, मार लात मारे बड़े। और सन्नी देओल छट से चटका दी। और उसके बाद भैया सबको पहले से आखिरी में वही कर्नल अन्नल आ गए, दाबी सही से गंजेऊ का। कहीं बताओ, बोले ये मेरे यहाँ की लड़की लिए। बोले तुम लड़की की शादी नहीं करा सकते थे, जान रहे हो साले, हमसे भी मारपीट करके भेजो इसको भी। ऐसे दावेरा ये अपने यहाँ के जो ब्रिगेडियर साहब थे, उसने कहा कि हम आ गए हैं इंडिया, हमारी सुरक्षा। बोले भाई तारा सिंह बात करेंगे, हम लोग यहाँ मतलब चाहे ड्राइवर हो, चाहे कंडक्टर हो, चाहे आम आदमी हो, इज्जत तो पूरी देते हैं। कर्नल साहब ने कह दिया। तारा सिंह ने 4-6 जली कटी बातें सुनाई, मारा पीटा नहीं। वो सोच रहे थे चलो भड़ास निकाल दें, लेकिन वो हरामी तो हरामी पाकिस्तान। जैसे तारा सिंह छोड़ के अपने बच्चों को बहू ले चला, वो पीछे गन उठा ली। वैसे अपने कर्नल साहब ने कहा फायर, ठक धक 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 धक, पेल दिए गए। और उसके बाद फिर भैया वो भी एक बहू ले आए। अब मतलब इनका मानदान के मानदान हो गए। जो सन्नी देओल है, सन्नी देओल का लौंडा पाकिस्तान का मानदान, सन्नी देओल मानदान और लौंडा मानदान का मानदान। अब 2 बहुएं अपने यहाँ आ गई, एक सीमा हैदर आ गई, 3 बहुएं आ गई। इसका मतलब अब पार्ट 3 बनना है। तो अगर न देखे हो देखे। और उधर डाली बिंद्रा भी है उसमें। कह रही है एक चीज अच्छी है इंडिया में, इंडिया का नोट पाकिस्तान से दुगने दाम पे चलता है। हमने कहा जो तुमने मनोज त्रिपाठी से बदतमीजी करी है ना, तुमको तो हम लोग देखेंगे नहीं। तो कुल मिला के बहुत अच्छी पिक्चर है। आप लोग तो ना देखे हो तो तुरंत देखियो, मौज आ जाएगी। पहचान तो गए, अन्नू अवस्थी कानपुर।